ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345826444. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगातार 4 रोज की मंदी के बाद अनदर ब्रेकआउट और होल्ड विद करेज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मार्केट में लगातार हम देख रहे हैं कि 4 दिन से मंदी हो रही है और मंदी होने की एक ही वजह है कि मार्केट में जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उसकी वजह से मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही है। अफवाह में ये चल रहा है कि सीजीटी जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको उसमें इजाफा कर दिया जाएगा और डिविडेंड टैक्स में इजाफा कर दिया जाएगा। आज भी कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी कि जिसकी इनकम पर मंथ 5 लाख रुपए है, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो और कोई और बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी टोटल इनकम 5 लाख पर मंथ है, तो उसके ऊपर यानी कि टैक्सेस में इजाफा होगा। अब इस तरह की जो खबरें हैं वो मार्केट के लिए अच्छी खबरें नहीं है। जब तक एक बजट नहीं आ जाता, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की जो चीजें होती है, स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उसको हर्ट करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। वैसे भी हमारी अगर मार्केट में हम देखें तो मार्केट काफी दिनों से एक हायर साइड पे परफॉर्म कर रही थी और उसी की वजह से मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर गिरावट आ रही है। जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उनमें भी प्रेशर नजर आया, जो नहीं बढ़े थे उनमें भी हमने थोड़ा प्रेशर यानी कि देखा। आज भी मार्केट का आगाज यूं तो पॉजिटिव ही हुआ। जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है तो मार्केट का आगाज थोड़ा पॉजिटिव होता है, फिर मार्केट एट द एंड आखिर में जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। आज भी मार्केट के अंदर हमने देखा कि ट्रेंड 373 पॉइंट तक मार्केट पॉजिटिव गई, 450 पॉइंट तक, और फिर एक टाइम में 74,593 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया। इसके बाद मार्केट में लास्ट 1 आवर के अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, 451 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और 356 पॉइंट माइनस के साथ 73,862 के करीब क्लोज हुई नेगेटिव, जबकि 73,768 का लो बनाया मार्केट ने। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 352 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। 348 मिलियन के वॉल्यूम्स कल थे। आज स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स छोटे स्केल से बहुत ज्यादा थे। जो 13 कंपनीज, डिफॉल्ट कंपनी जो दोबारा रिज्यूम हुई थी, उन्हीं में वॉल्यूम इस हफ्ते के अंदर ज्यादा रहा और आज भी उन्हीं में वॉल्यूम था। और जो मेजर स्टॉक्स थे उनमें वॉल्यूम इतना खास नहीं था, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ लास्ट 1 आवर के अंदर। और उन्हीं के अंदर फिर हमने देखा कि थोड़े रेट वगैरह में भी गिरावट रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जबकि इंश्योरेंस, रियल एस्टेट पॉजिटिव साइड पर रहे थोड़े से, जबकि नेगेटिव साइड पर देखिए कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, लेदर, रिफाइनरी सेक्टर्स वगैरह नेगेटिव रही। बैंकिंग सेक्टर आपका मुश्किल से माइनस हो रहा है क्योंकि टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से बैंकिंग आपका डेली बेसिस पे जो इंडेक्स को लीड कर रहा था वो नेगेटिव हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ खबरें भी थी मार्केट के अंदर और कल कुछ हमने सपोर्ट लेवल भी दिए थे आपको कि ये सपोर्ट लेवल के करीब स्टॉक अगर आपके ब्रेक करेंगे तो दूसरा सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। आज यही हुआ है कि सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हुए और सपोर्ट लेवल के पास कुछ स्टॉक्स रुकते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से पॉजिटिव न्यूज थी कि ट्रीट कॉर्पोरेशन बोर्ड ग्रीन लाइट्स दुबई सब्सिडीज लॉन्च। तो ये पॉजिटिव खबर के बाद ट्रेड के अंदर एक पॉजिटिविटी भी आई, लेकिन फिर बाद में मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी करेक्शन देखी, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग भी पॉजिटिव है। यूबीएल अनाउंसेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग 20 बिलियन फाइनेंसिंग टू एग्रो फर्टिलाइजर्स। तो ये अच्छी खबर है और यूबीएल के लिए भी, एग्रो फर्टिलाइजर के लिए भी। टेलीकॉम लिमिटेड टू इन्वेस्ट 100 मिलियन इन हॉलमार्क राइट्स इशू। ये टेलीकार्ड के हवाले से एक न्यूज थी जिसके पर हमने देखा कि टेलीकार्ड भी थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव नजर आया। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 2400 पर तोला इजाफा हुआ है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन जो बैंक है एग्जिम बैंक के चेयरमैन से यानी कि बात भी हुई, तबादला ख्याल हुआ ट्रेड फाइनेंसिंग के ऊपर। तो ये भी खबर कुछ पॉजिटिव थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो मेन खबरें चल रही है वो यही चल रही है कि टैक्सेस में इजाफा यानी हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स वगैरह के हवाले से, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपकी करेक्शन की साइड पर जा रही है। अदरवाइज अगर हम देखें तो देखिए हिस्ट्री रही है, जब कभी भी कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा हुआ है तो हमेशा मार्केट ने उसको वेलकम ही किया, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं किया। पहले हमारा कैपिटल गेन टैक्स 7%, 5% इस तरह था और अब जाके 15% हो गया, लेकिन मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई भी बनाया, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, न इससे पैनिक होना चाहिए।
कुछ लोग इस न्यूज का फायदा उठाते हैं, बिग प्लेयर्स, और फिर मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद जहां प्राइस लेवल मिलना शुरू हो जाते हैं, वहां से रिकवरी जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल आपका जो ट्रेड कर रहा है $74.81 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में आपको याद होगा कि 72.50 तक आ गया था, और आपको बताया गया था कि क्रूड ऑयल आपका रिकवर कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। क्रूड ऑयल ने रिकवरी ली, 74-780 के करीब चल रहा है क्रूड ऑयल, और इस वक्त तकरीबन 66 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल 75 से लेकर 76 तक जा सकता है। 76 सस्टेन करेगा तो ऊपर है, अदरवाइज प्रॉफिटिंग आ सकती है। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में बढ़ने की बात की गई थी, और गोल्ड में इजाफा इस वक्त $1.20। कल गोल्ड में $20 का इजाफा हुआ था, 20 से $24 का, और इस वक्त गोल्ड जो है 2376 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है $30.37 के पास। गोल्ड सिल्वर आपके मजीद यहाँ से बढ़ जाएंगे और हाई साइड पे जाएंगे, जबकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा गिरावट हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 73,984 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल में 73,363 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो 1126 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी तकरीबन जो ओवरबोट थी 19,500 ओवरबोट थी, अब 16,500 पे आ चुकी है। और जबकि मंथ के हिसाब से जो पिछले मंथ आपकी मार्केट 3,000 पॉइंट ओवरबोट थी, अब मार्केट 450 पॉइंट ओवरबोट रह चुकी है। काफी अच्छी खासा मार्केट ने डिक्लाइन लिया है, और मार्केट ने अपने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट किया। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट के लेवल के ऊपर कि मार्केट ने अनदर ब्रेकआउट किया। देखिए कल के दिन हमने 3 ब्रेकआउट देखे थे, उसको डिस्कस भी किया था कि मार्केट 3 ब्रेकआउट कर चुकी है। आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉजिटिविटी ली, लेकिन ज्यादा देर लास्ट आवर के अंदर हमने देखा कि जो मार्केट का जो ब्रेकआउट बनता था 74,300 का, यानी कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और उसके बाद फिर दोबारा हमने 73,900 का भी मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि चौथा ब्रेकआउट मार्केट कर चुकी है। अब जो सपोर्ट है मार्केट के पास 73,400 है, और इसके बाद जो सपोर्ट आ रही है वो 72,800 है। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट स्टार्टिंग में 200-300 पॉइंट प्लस हो जाती है, लेकिन अपना एक यानी कि ब्रेकआउट करके फिर दोबारा नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है। तो कल के दिन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो ये बनता है कि 73,900 और 74,000, इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है, अदरवाइज मार्केट 73,400 की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट में 3 ऑलरेडी 4 ब्रेकआउट कर ली है, उसके ऊपर यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में पहले नेगेटिव जाती है 400-500 पॉइंट 700 पॉइंट, तो आपने पैनिक होकर लोअर साइड पे नहीं सेल करना है, आपने रुकना है, और क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल यही होगा कि मार्केट बाउंस बैक करे और रिकवरी की तरफ आए। आज भी मार्केट ने 350 पॉइंट की रिकवरी ली, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, जिसके बाद हमने प्रेशर देखा मार्केट के अंदर। इसके साथ ही एक और पिक्चर आपके सामने है टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट ने 75,600 का लेवल ब्रेक किया था। उसके बाद से जो मार्केट की सपोर्ट आ रही है वो 72,600 की आ रही है मेन सपोर्ट। उससे पहले अगर हम देखें तो 73,500 की सपोर्ट है मार्केट के पास। तो कल के दिन में अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपने आप को डिस्काउंट किया, और मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, बजट को लेके, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है, और मार्केट यानी कि रिकवरी की तरफ जा सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टॉक की सपोर्ट देखें तो आपके सामने इन स्टॉक्स की ये बेसिकली सपोर्ट्स हैं, जैसे जी चेन्नई है, गेल है, सासगार है, नेटसोल है, जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन्हें प्रॉफिटिंग आई, और अब इनकी सपोर्ट ये बनती है। देखिए याद रखें, जो स्टॉक ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे कि अभी नेटसोल पिछले वीक में आपका 126-120 के करीब ट्रेड कर रहा था, और आप 153 के करीब इस वीक में ट्रेड कर रहा था, तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिटिंग तो बनती थी, इसी वजह से नेटसोल आपका लोअर लुक लगा। सेकंड नंबर पे अगर हम सासगार देखें तो सासगार 728 तक गया था, और इसके बाद हमने देखा कि इस वीक के अंदर 850-55 के पास ट्रेड कर रहा है, तो 140 रुपए बढ़ जाता है एक स्टॉक, तो उसमें 130-140, तो उसमें प्रॉफिटिंग तो बनती है। तो आज इन्हीं स्टॉक में हमने ज्यादातर प्रेशर देखा, इनकी वजह से हमने ये देखा कि जो दूसरे स्टॉक थे उनमें भी कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर नजर आया, लेकिन चूंकि पहले के जो स्टॉक यानी ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे, और जो जिन्होंने थोड़ी सी करेक्शन ली है, तो ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर बाउंस बैक कर सकते हैं मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होने के ऊपर। इस वक्त मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपका नेगेटिव है, क्योंकि बजट को लेके, मुख्तलिफ रूमर्स को लेके क्या आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट अपनी एक डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रही है। ऐसी सूरत में हमें ये कहना चाहिए कि जो स्टॉक हमारे पास डिलीवरी के अंदर हो उनको होल्ड रखना चाहिए, उनमें पैनिक नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि कल का एक दिन है, और फिर मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी है। इंशाल्लाह इन 2 दिन के अंदर यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर परफॉर्म करेगी, लेकिन
जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रेट के कम होने के चांसेस मैक्सिमम हद तक है, तो इंशाल्लाह मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो अपने स्टॉक को होल्ड रखें, होल्ड विद करेज रहें, यानी कि हौसला रखें और पैनिक ना हो। इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मार्केट के अंदर डिलीवरी वाले हमेशा जीत जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था और अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।